जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शब्दावली है पूरक वस्तु या पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, हम लोग इसे समझेंगे, जिसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जब हम अरहर की दाल के स्थान पर चने की दाल का यूज करते हैं, या मिठाइयों में अगर देखा जाए रसगुल्ला के स्थान पर गुलाब जामुन का सेवन करते हैं, समोसा के स्थान पर पकौड़ी खाते हैं। यानी जब हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं एक ही प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जब हम समान आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है किसी एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। हमें कहीं जाना है, बाइक नहीं मिली तो बाइक की जगह हमने फोर व्हीलर यूज कर लिया, तो बाइक और फोर व्हीलर क्या हो गई, एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक वस्तुएं। यानी एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग। गुड़ के स्थान पर चीनी का प्रयोग कर लिए, चाय के स्थान पर हमने कॉफी पी ली, पेप्सी के स्थान पर कोका कोला पी लिया, या हमने स्प्राइट पी लिया। तो जहाँ पे हम एक वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं जो कि सेम उसी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो यहाँ पे ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। आज हम जिस वस्तु की बात करेंगे जिसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक वस्तुएं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल शायद आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। कार और पेट्रोल, या बाइक और पेट्रोल कह लीजिए, पेन और स्याही, मोबाइल और सिम कार्ड, चाय और चीनी, जूते और मोजे। थोड़ा सा गौर से अगर आप देखेंगे, कार और पेट्रोल ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, संयुक्त रूप से होता है, एक साथ होता है। मतलब अगर हमें जो है कहीं अगर जाना है तो हमारी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है अगर हम कार यूज करते हैं तो हमको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। कार और पेट्रोल के मिश्रण से ही, कार में जब आप पेट्रोल डालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप बाइक खरीदते हैं तो साथ में आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ता है। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपको सिम भी लेना पड़ता है। यानी जहां पर जो है हम संयुक्त वस्तुओं का प्रयोग एक साथ करते हैं, यानी एक के बिना दूसरी वस्तु बेकार हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु भी खरीदनी पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों वस्तुएं जो संयुक्त रूप से हम ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगी, पूरक वस्तु कहलाएंगी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण तो हमारी मोबाइल है। मोबाइल अगर हम लोग लेते हैं तो हम सिम कार्ड भी लेते हैं, या मोबाइल खरीदते हैं तो चार्जर भी लेते हैं, बाइक खरीदते हैं तो पेट्रोल भी खरीदते हैं। तो जहाँ पे हम जिन संयुक्त रूप से जिनका प्रयोग करें तो वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जूते खरीदते हैं तो मोजे भी खरीदते हैं। लड़कियां अगर जो है समी सलवार ले रही हैं तो दुपट्टा भी खरीदती हैं। महिलाएं जब साड़ी खरीदती हैं तो पेटीकोट भी खरीदती हैं या ब्लाउज भी लेती हैं। यानी हम एक को अगर छोड़ दें तो दूसरी वस्तु जो होगी वो बेकार हो जाएगी। दोनों को प्रयोग क्या करना होगा, हमें एक साथ करना होगा, संयुक्त रूप से करना होगा। तो यहाँ पे पेन है, पेन में अगर स्याही नहीं होगी तो पेन भी बेकार है। कार में अगर पेट्रोल नहीं है तो वो भी बेकार है। यानी दोनों का प्रयोग जब भी होगा एक साथ होगा, संयुक्त रूप से होगा। मोबाइल और सिम कार्ड, चाय और चीनी, चाय बनाएंगे तो चीनी डालेंगे ही। जूते खरीदते हैं तो स्वाभाविक रूप से मोजे भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। अब आइए इनकी कुछ और विशेषताओं पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं। चलिए, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग संयुक्त रूप से होती है। ये भी मैंने बताया, इनकी मांग क्या होगी, संयुक्त रूप से होगी। पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से होती है, एक साथ होती है, इनका प्रयोग एक साथ होता है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक साथ मिलकर किसी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये दोनों वस्तुएं मिलकर क्या करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। हम समोसा खरीदते हैं तो चटनी भी साथ में ले लेते हैं। यानी दोनों मिलकर क्या करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मोबाइल खरीदते हैं तो सिम भी लेते हैं। हमारी आवश्यकता एक ही है, लेकिन उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें दो वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है।
दोनों वस्तुओं का जब प्रयोग हम एक साथ करते हैं तब जाके हमारी आवश्यकता क्या होती है, पूरी होती है। सपोज करते ये डिजिटल बोर्ड मैंने लिया है तो हमने पेन भी लिया है, ये डिजिटल बोर्ड मैंने लिया है तो साथ में हमने माइक भी लिया है, डिजिटल बोर्ड लिया है तो मोबाइल भी लिया है। ये डिजिटल बोर्ड और मोबाइल ये दोनों के संयुक्त रूप से जो है मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल और डिजिटल बोर्ड क्या है, ये पूरक वस्तुएं हैं। हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है कि मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है हमें कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। एक डिजिटल बोर्ड हो गया, ये पेन हो गया, माइक हो गया, स्टैंड हो गया, मोबाइल हो गया, और अगर देखा जाए तो लाइट भी देखा जाए तो यहाँ पे कई सारी वस्तुएं हैं। ये सारी वस्तुएं क्या है, पूरक वस्तुएं हैं, जो सारी वस्तुएं मिलकर हमारी आवश्यकता को, मेरी आवश्यकता को पूरा कर रही हैं। चलिए, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग जो एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता है। बताइए जो है, बिना पेट्रोल या डीजल का जो है कार आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। बिना पेट्रोल का बाइक आगे बढ़ेगी क्या? और जो है बिना सिम का कोई मोबाइल चलेगी क्या? या बिना इंटरनेट का जो है मोबाइल चलेगा क्या? यानी क्या है, जहां पे प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, हमेशा संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अगर एक को हटा दें तो दूसरी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हमारे हम मोबाइल अगर लेते हैं तो मोबाइल में इंटरनेट पैक भी भराते हैं, जैसे लगता है जैसे इंटरनेट समाप्त होता है, डाटा समाप्त होता है, मोबाइल डब्बा बेजान नजर आने लगती है। यानी एक के बिना जो दूसरी वस्तु है अधूरी हो जाती है। ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता। यदि एक पूरक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी पूरक वस्तु की मांग बढ़ती है, सबसे बड़ी विशेषता है। अगर दो वस्तुएं क्या है, पूरक वस्तुएं, जैसे सपोज कीजिए बाइक और ये क्या है, पेट्रोल है, ये प्राइस है और ये क्या है, डिमांड है, कीमत और मांग। एक जो पूरक वस्तु जो बाइक है इसकी कीमत मान लेते हैं P, दूसरी जो पूरक वस्तु है जो पेट्रोल है, जो इसकी मांग क्या है D। इन दोनों में जो संबंध होता है विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है। मतलब ये होता है कि अगर बाइक की कीमत बढ़ गई, यदि बाइक की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या यदि बाइक की कीमत जो है घट गई, बाइक की कीमत क्या हो गई, घट गई, तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, अगर बाइक की कीमत घटेगी तो बाइक की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाइक की कीमत अगर घटेगी, जैसा जानते हैं कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, अगर हम बाइक की कीमत घटाएंगे तो बाइक की मांग बढ़ेगी। जब बाइक की मांग बढ़ेगी, लोग अधिक से अधिक बाइक खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर एक वस्तु पूरक वस्तु है तो एक पूरक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी पूरक वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या एक पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी जो पूरक वस्तु है उसकी मांग क्या होती है, घट जाती है। यहाँ पे जो है पूरक वस्तु में अगर देखा जाए तो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव नकारात्मक संबंध होता है। ये चीज यहाँ पे कहा गया है, घटती है तो बढ़ जाती है। मांग की आड़ी लोच नकारात्मक या ऋणात्मक होती है। यदि दो वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं तो उनके बीच जो लोच होती है, मतलब मांग की जो आड़ी लोच होती है, जिसे बोलते हैं तिर्यक लोच बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे जो ये होती है ये नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है। मांग की आड़ी लोच, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम दो वस्तुओं को लेंगे, एक पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण या एक पूरक वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण दूसरी पूरक वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा, इसी को बोलते हैं मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पूरक वस्तु की कीमत जब घट रही है तो दूसरी पूरक वस्तु की मांग क्या है, बढ़ रही है, यानी विपरीत संबंध होता है। तो जिसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मांग की आड़ी लोच का मान यहाँ क्या होगा, नकारात्मक या ऋणात्मक होता है। तो ये रहा पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। थोड़ी सी अगर हम स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं के बीच की अगर तुलना करें तो स्थानापन्न वस्तुओं की जो आड़ी लोच होती है, जो तिर्यक लोच होती है, वो धनात्मक होती है, सकारात्मक होती है। वहीं पूरक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मांग की आड़ी लोच होती है वह नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है या ऋणात्मक होती है, हम कह सकते हैं। दो वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं तो एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है, एक की कीमत घटती है तो दूसरे की मांग घट जाती है। लेकिन अगर दो पूरक वस्तुएं हैं तो एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग घट जाती है। जहां स्थानापन्न वस्तुओं
जो होती हैं हम उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। ये विकल्प के रूप में जो है हमारी समान आवश्यकताओं को पूरा कर देती हैं। यानी हम एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग करेंगे तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अभी जैसे मेरी आवश्यकता हो रही है कि मैं वीडियो बनाऊँ जो है, तो हमारी इस आवश्यकता को चाहे मैं सैमसंग के फ़ोन से बना लो वीडियो या वीवो के मोबाइल से वीडियो बना लूँ, चाहे दूसरे कंपनियों के मोबाइल से मैं वीडियो बना सकता हूँ। यानी हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। तो चाहे वीवो का फ़ोन हो, चाहे सैमसंग का फ़ोन हो, चाहे रेडमी हो, ये सारे मोबाइल फ़ोन क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएँ हैं। क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएँ हैं। और हमारी इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोबाइल के साथ जब मैं सिम का प्रयोग कर रहा हूँ, इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल या इंटरनेट या मोबाइल और सिम क्या कहलाएँगी? पूरक वस्तुएँ कहलाएँगी, क्योंकि हम इनका प्रयोग क्या कर रहे हैं? एक साथ कर रहे हैं, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्थानापन्न वस्तुएँ क्या होती हैं और पूरक वस्तुएँ क्या होती हैं और इन दोनों में बेसिक मूलभूत अंतर क्या होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यदि आपने हमारे चैनल को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।